ऐलान यूं किया जाए कि ये देखो इसका भेजने वाला कौन। दूसरा तरीका यह है, मसलन किसी शहर में किसी जाकिर की जरूरत हो, किसी से बात हो, वो कहे कि मैंने भेज रहा, तो अब सामने से पूछा जाएगा कैसे हैं, किस बेयार के हैं, किस क्वालिटी के हैं, किस हैसियत के हैं, किस अजमत के हैं, किस फजीलत के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वगैरह वगैरह। तो एक लफ्ज से सारी बात अदा हो गई, कैसे हैं, यानी कैसे है पूछिए, उसने सारी बात पूछ ली। तो अब उधर में जवाब आता है, भाई ये समझ ले आपके शहर में जो फला साहब रहते हैं बस वैसे ही हैं। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये होता है कि जवाब ये मिला कि 2 साल पहले जिसको भेजा था बस उसी के हम बल्ला हैं, उसी के हम रुतबा हैं, उसी के हम अस्ल हैं, उसी के हम फजीलत हैं, वैसे ही आदिम है। सलमान पढ़ते मोहम्मद वाले बात को तूल न देते हुए समेट के अर्ज करूं कि सीरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलम उठाने से पहले हर एक राइटर को, हर एक कलम उठाने वाले को कम से कम इतना लिहाज जरूर रखना चाहिए कि कुछ न देखे, कम से कम इतना देख ले कि इनका भेजने वाला कौन है। कम से कम इतना जरूर देख ले कि इनका भेजने वाला कौन। इसलिए कि अगर सीरत के बाद में कोई एक जुमला भी गलत हो गया तो फिर ये जुमला इस बात का ऐलान कर देगा कि तुमने न आने वाले को पहचाना है, न भेजने वाले को पहचाना है। अगर तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा की मारिफत नहीं है, इसका मतलब तुमने अपने खुदा को भी नहीं जाना। अपने खुदा को जान लेते तो इनकी अजमत का अंदाजा भी हो जाता। सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले। और सरकार खत्मी मरतबत के सिलसिले में मरहले तारुफ में ये जुमला भी अधूरा है कि ये फला जैसे है। देखिए मुसलमान धोखा ही नहीं खाता है। जब मक्के में तलाश करने लगे फला जैसे है, जब मदीने में ढूंढने लगे फला जैसे है, बस यहीं से धोखा खाता है। धोखा क्या होता है? बैलेंस नहीं रह जाता। भाई देखिए ना, क्या खाक के जर्रों को अजमतों की कायनात पे खींच के ले जाने की कोशिश करेगा तो गुनाहों का बोझ इन्हें उठने नहीं देगा। तवज्जो रखिएगा। या खाक के जर्रों को अजमतों की कायनात पे खींच के ले जाना चाहता है तो इनके गुनाह का बोझ इन्हें उठने नहीं देता। दूसरी सूरत क्या होती कि अजीम किरदार को खींच के अपने जैसों में लाने की कोशिश करेगा। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। भाई देखिए, सरकार मदीना को मदनी कहना जायज है, मदीने वालों जैसा कहना गुस्ताखी है। तवज्जो रखिएगा। सरकार मदीना को मक्की कहना तो जायज है, मगर मक्के वालों जैसा कहना शान में गुस्ताखी है। इन्हें पथरी कहना तो जायज है, मगर पत्थर वालों जैसा कहना इनकी शान में गुस्ताखी है। सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले। बल्कि यहां तो मजबूरी है, यह भी नहीं कहा जा सकता जिन्हें पहले उसने भेजा था ये उस जैसे है। मजबूरी है, आप करो मजबूरी। ये भी नहीं कहा जा सकता जो पहले आए थे ये उन जैसे, ये जनाबे ईसा जैसे, ये जनाबे मूसा जैसे, ये जनाबे इब्राहिम जैसे, ये जनाबे नूह जैसे। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। भाई सीरत अंबिया में बनामे अजमत व फजीलत, अंबिया की सीरत में फजीलत और अजमत के नाम से जितनी मालूमात भी मुसलमान के दिमाग में है, तवज्जो रखिएगा जो जुमला कह रहा हूं, अंबिया और रसूलों की अजमत के नाम से, अंबिया और रसूलों की फजीलत के नाम से जितनी भी मालूमात मुसलमान के
सामने से रख के इस बात का इतराफ करे कि जहां तक हमारा जहन नहीं पहुंच सकता उस जात को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। चलो पढ़ दे मोहम्मद वाले। और इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं मैं कि मुसलमान के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि जबान से उनकी रसालत का कलमा पढ़ ले। इतना काफी नहीं है कि सिर्फ जबान से कह दे कि मैं गवाही देता हूं वो अल्लाह के रसूल है। नहीं, मुसलमानों पर यह भी जरूरी है कि वो जाने पहचाने जिसका कलमा पढ़ रहे हैं वो कैसा है। चलो पढ़ दे मोहम्मद वाले। और उसका आसान तरीन तरीका यह है, आसान तरीन तरीका क्या है कि एक एक नबी की सीरत, एक एक रसूल की सीरत सामने रखता जाए, उनकी फजीलत को देखता जाए, ये इतराफ करता जाए जो इनका सरदार है उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। चलो पढ़ दे मोहम्मद। अगर जुमला कहूं भाई जरूरत किस लिए है इस बात की कि इस्लाम दुश्मन ताकत कल भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है। जरूरत है इस बात। क्यों जरूरत है? पहले भी इस्लाम दुश्मन ताकत काम कर रही थी, आज भी इस्लाम दुश्मन ताकत। सबूत दूं, माजी का सबूत तो यह है, पास का सबूत तो यह है, गुजरे हुए जमाने का सबूत तो यह है कि सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में आज भी वो बातें मौजूद है जो सरकार की शान के खिलाफ। ये सबूत है इस बात का कि इस्लाम दुश्मन ताकतें काम कर रही थी और इस्लाम दुश्मन ताकतें काम कर रही है। इसका प्रूफ क्या है कि आज भी सलमान रुश्दी जैसे लोग पाले जाते हैं और उन्हें पनाह भी दी जाती है। सलमान पढ़ दे मोहम्मद वाले। काश कोई इस्लामी हुकूमतों को मुतवज्जे करके कहे भैया या तो इस्लाम का नाम हटा दो या कम से कम जो दुश्मनों तैयार कर रहा है और दुश्मनों को पनाह देने का हामी है उससे मदद लेना छोड़ दो। सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। कुरान हकीम के नाम इब्राहिम का तज़किरा कर रहा है। बड़ी मुख्तसर लफ्ज़ों में सरसरी तौर से गुरुवास बात तक जाना है। जनाब इब्राहिम का तज़किरा कुरान हकीम कर रहा है कि नमरूद से रूबरू है। नमरूद पूछता है बताओ इब्राहिम तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है, क्या करता है? कहा यो ही गुलूमी, वो चिल्लाता है मार देता है। तवज्जो रखिएगा, वो चिल्लाता है मारता है। जालिम बादशाह ये कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। नीचे उसने किया, कैसे किया? जो इनोसेंट है उन्हें पकड़ के फांसी दिलवा दी, है ना? बेखता को फांसी दिलवा के जिसकी फांसी का हुक्म था उसे कहा आजाद। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। जनाब इब्राहिम ने दूसरा रुख निकाला, कहा मेरा खुदा मशरिक से निकालता है मगरिब में डुबोता है। सूरज निकालता है मशरिक से डुबोता है मगरिब में। तू अगर खुदा है तो मगरिब से निकाल दे। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। क्या कहा? खुदाई का दावा करने वाला कौन? नमरूद। उसने खुदाई का दावा किया है, उसकी खुदाई के दावे के सबूत में मांगा क्या? तवज्जो रखिएगा, क्या मांगा? प्रूफ क्या मांगा? सबूत क्या मांगा? दलील क्या मांगी? फातिह बिहार अल्लाह मेरा खुदा मशरिक से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल के देखा, है ना? अब एक जुमला कहूं, फख्र इब्राहिम को मोहम्मद मुस्तफा कहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई देखें